क्षमता क्या है, उसका नेत्र का निकट बिंदु क्या है, नेत्र का दूर बिंदु क्या है, उसके बाद मोतियाबिंद क्या है। इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि समंजन क्षमता क्या है। देखिए, समंजन क्षमता को यदि हम लोग दैनिक लाइफ से जुड़े तो मोबाइल के साथ जोड़ सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। मोबाइल में जब कैमरा ऑन करते हैं तो मान लीजिए कोई चीज़ दूर में है, तो दूर में जब रहता है तो उस चीज़ को नज़दीक करने के लिए जूम कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए बहुत ज़्यादा भी जूम कर लिए तो फिर इसको अगर दूर करना है तो दूर करने के लिए फिर इसको दूर करते हैं हाथ से। करते कि नहीं करते हैं? तो ये तो हम मोबाइल में हाथ से कर लिए, लेकिन हमारा नेत्र भी तो एक कैमरे के जैसा है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हमारा नेत्र जो है वो भी एक कैमरे की भांति है। दूर वाला वस्तु को भी बढ़िया से दिखा देता है, नज़दीक वाला वस्तु को भी दिखा देता है। तो दूर और नज़दीक वाला वस्तु को जो दिखा रहा होता है तो इसमें भी तो कोई जूम की क्रिया होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमारा आँख में भी क्या होता है, लेंस होता है, उसका भी तो फोकस दूरी होगा कुछ, उसको भी तो बढ़ाना घटाना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए उसका फोकस जो फिक्स रहा तो जहाँ पर हमारा फोकस दूरी है वहाँ पर वस्तु रहेगा तभी जाकर हम देख पाएंगे, नहीं तो फिर देख नहीं पाएंगे। मान लीजिए सपोज दैट कि हम जहाँ पर अभी खड़े हैं, यहाँ पर आपका फोकस दूरी है, तो यहाँ पर खड़े रहेंगे तभी आप हमको देख पाइएगा। जहाँ हमेशा नज़दीक आ जाएंगे ना, आप आपको देख नहीं पाइएगा। लेकिन जैसे फिर दूर चला जाएंगे तो फिर तो ऊपर भी देख नहीं पाइएगा। तो आखिर हमारे जो लेंस है उसकी फोकस दूरी को बढ़ा घटा कौन रहा होता है? पक्षमाभिपेशिया, जो कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़े हैं। तो लेंस की जो फोकस दूरी को बढ़ाने घटाने की जो क्रिया है ना, उसी को बोलते हैं समंजन क्षमता। जैसे हम लोग मोबाइल में बोलते हैं जूम करो जूम, इसी पर हमारे नेत्र में जो ये क्रिया हो रहा होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता। ये हमारा प्राकृतिक का देन है, हम लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ करना नहीं पड़ता है, ये चीज़ खुद ब खुद हो जाता है। जैसे मान लो नज़दीक कोई चीज़ आ रहा था तो हम लोग आँख को सिकुड़ लेते हैं, करते कि नहीं? लेकिन जब कोई चीज़ दूर रहता है आँख को ऐसे बड़ा कर लेते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो ये हमारे किस लिए करते हैं? इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता, एडजस्ट करने के लिए हम, ताकि हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बने। समझाया? इसी को कहते हैं समंजन क्षमता। अब समझते हैं कि निकट बिंदु क्या है, नेत्र का निकट बिंदु क्या है। देखिए, एक्चुअली हम लोग कभी कभार क्या करते हैं कि पढ़ते जो है कई बार सो के पढ़ते हैं ना, तो उस समय किताब हमारा बहुत आँख के नज़दीक आ जाता है। तो जब आँख के नज़दीक आता है ना, देखिएगा आँख के नज़दीक आने के कारण आपके आँख में जो होगा दर्द उत्पन्न हो जाएगा, थोड़ा सा तनाव लगेगा कि आँख में जो है ना वो दर्द उत्पन्न हो गया। आखिर क्यों? क्योंकि ज़्यादा नज़दीक अगर कीजिएगा ना तो आपका लेंस को जो पकड़ के रखा है पक्षमाभिपेशिया, वो एक्चुअली क्या हो रहा है, वो सिकुड़ के रखा है, एकदम पूरा सिकुड़ के रखा है, जिस कारण से बोल रहा है आपको कितना देर आप मतलब नज़दीक करके पढ़ रहे हैं। उसको सही जगह पर लेके जाइए, कहीं को हम तो टान के रखे हैं ना। मान लीजिए कि एक बोरा आपके कंधा पर लाद देंगे और आपको बोले खड़ा होकर रहिए, तो आपका मांसपेशी क्या होगा, यहाँ पर दर्द नहीं होगा? ज़्यादा देर तक रखने से दर्द होगा। उसी पर वो लेंस को जो क्या करके रखा है, खींच के रखा है, तो आपको तो बोलेगा ही ससुरा इतना देर कहाँ रखा है, थोड़ा दूर कीजिए, क्योंकि हमको तो खींच के रखना पड़ा है, हमको भी तो थोड़ा मौका दीजिए रेस्ट होने का। तो इसलिए उस समय दर्द उत्पन्न हो जाता है। तो बोले इसका कितना दूरी पर रखने से जो हमारा आँख में दर्द उत्पन्न नहीं होगा? तो देखिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि आप रखते हैं और पढ़ाई करते हैं या फिर कोई चीज़ को रख के पढ़ते हैं तो आपके आँख में दर्द भी उत्पन्न नहीं होगा और नहीं आपके आँख में कोई दोष उत्पन्न होगा। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर जो होता है ना, हमारे आँख का सबसे निकटतम बिंदु होता है। इतना दूरी पर रख के पढ़िए, आपके कोई दोष नहीं होगा। इससे जहाँ नज़दीक रख के पढ़िएगा ना तो आपके आँख में दर्द उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए जब पढ़ाई कर रहे हैं यदि आप, तो इसको बढ़िया से ध्यान रख के पढ़िए कि 25 सेंटीमीटर से दूरी, और सो के कभी नहीं पढ़े, नहीं तो किताब नज़दीक आ जाएगा। इस कंडीशन होते होते आपका क्या होगा, आँख में दर्द उत्पन्न हो जाएगा और भी ना जाने क्या क्या दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बोलते हैं हम लोग नेत्र का निकट बिंदु। ठीक है, 25 सेंटीमीटर कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से नज़दीक रहिएगा तो आपको थोड़ा देखने में भी दिक्कत होगा और क्या होगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा बढ़िया से। ठीक है, और आपके आँख में दर्द भी उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए कहता है कि हमारा नेत्र का सुस्पष्ट का निम्नतम दूरी कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। कितना है, 25 सेंटीमीटर। आप समझते हैं नेत्र का दूरबिंदु। दूरबिंदु का मतलब होता है कि हम नेत्र के द्वारा कितने दूर वस्तुओं को देख सकते हैं, कितने दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो नेत्र का जो दूरबिंदु होता है ना, वो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, अनंत। आप जैसे तारा, आसमान में तारा होता है कि नहीं होता, तारा को देख लेते हैं, सूरज को भी देख लेते हैं, चंद्रमा को भी देख लेते हैं, उसके बाद और भी जितने भी चीज़ें होते हैं आसमान में सब देख लेते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो हमारा जो दूर की बिंदु है ना वो अनंत है, उसमें कोई दोष उत्पन्न नहीं है। ठीक है, तो समझ जाइए नेत्र का निकट बिंदु जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु जो होता है वो अनंत। समझ में आ गया? अब समझते हैं मोतियाबिंद क्या है। मोतियाबिंद देखिए, एक्चुअली हमारा जो नेत्र है उसमें तो लेंस होता है, क्रिस्टलीय लेंस, जिसको उत्तल लेंस बोलते हैं। तो उम्र के साथ साथ जब आपका उम्र ज़्यादा हो जाता है ना, तो उस उम्र के कंडीशन में क्या होता है, आपका लेंस दुधिया हो जाता है, मतलब थोड़ा सा सफ़ेद हो जाता है, धुंधला हो जाता है। उस कंडीशन में मतलब जिसको भी ये होता है उसको कोई भी चीज़ क्लियर से मतलब दिखाई नहीं देता है। उसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं मोतियाबिंद। उसको क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। तो इसको ना शल्य चिकित्सा के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। यदि सही समय पर सही जगह पहुंच गए तो आपका ये ठीक हो जाएगा, इसको कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका लेंस में दुधिया हो जाने के कारण, धुंधला होने के कारण आपको कोई चीज़ बढ़िया से दिखाई नहीं देता है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। क्या कहते हैं इसको, मोतियाबिंद। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे नेत्र दोष के बारे में। ठीक है।